उड़ना और तेरी अभी उड़ान बाकी है। एक दिल ही टूटा है, जान अभी बाकी है। उसके जाने की परवाह क्यों करता है, तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं उठी हूँ बखत, और देख सकते हैं कितना प्रकोप जो है, जो चैपा होता है ना, तो चैपा आ रहा है। अभी मुझे लगा सरसों भी नहीं बुई है, पता नहीं। देखो उधर कितने सारे चैपा हैं, और ये इतने सारे ना सुबह सुबह रात से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक रात होती है, उसके बाद ही शुरू हो जाते हैं। मैंने सोचा आपको भी वीडियो बना के दिखा दूं कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है इनसे, और सारे में जीरे की तरह बिखर जाते हैं। इधर सुबह यहाँ पर अपना काम शुरू करने के लिए हो गई मैं रेडी। तो यहाँ पर चलिए क्लीनिंग, आज जो है रसोई की क्लीनिंग कर रहे हैं, और आज रसोई को साफ़ कर ही रहेंगे, क्योंकि पुताई के साथ साथ जो है काम बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पुताई वालों के लिए तो एकदम साफ साफ हमने दे रखा है काम, क्या दीवारें साफ़ हैं, कोई सामान उन्हें उठाने नहीं पड़ा, और हमें तो हर चीज़ में क्लीनिंग करनी पड़ रही है। जहाँ वो साफ़ सफाई करेंगे ना, वहाँ हमें लगना पड़ा है। जैसे कि हमने डिब्बे साफ़ करे हैं, उसमें गंदगी हो गई है, धूल मिट्टी जम गई है, वो साफ़ करें। सारा सामान अब लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर मसालदानी साफ़ कर दिया, डिब्बे साफ़ कर दिए हैं, और ये मेरे स्टैंड रखा है। बहुत मजबूत स्टैंड है, जो मैंने 3000 का करीब का मंगाया था। उसमें रेड लाइट आई थी, लाल वो जलाने वाली गोल वाली, और एक ये स्टैंड जो मेरा अभी भी चल रहा है। 1 से 1.5 साल हो गया इसे। यहाँ पर साबूदाना डिब्बे में डाल देंगे, फिर जो है खिचड़ी बनाने के लिए काम आ जाएगा। साबूदाने की खिचड़ी, तो व्रत वाली खिचड़ी बनेगी। यहाँ पर समा के चावल और कुट्टू का आटा और ये साबूदाने अलग रख दिए उठा के। तो इस तरह हमने यहाँ पर सारा सामान लगा के रख रखा है। इसी तरह मेंटेन करके रहते हैं ना चीज़ों को, तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। इधर यहाँ पर एक डिब्बा हमने ये वॉश करा है घी का, आधी किलो का। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा, और जीरा डालने के लिए देखिए एकदम दिखाई भी देगा आपको जीरा, और सुंदर भी लगता है ना। तो ये हमारे व्रत का जीरा है, इसे हम अलग इस्तेमाल करते हैं। जो खाने वाला जीरा है वो अलग रखते हैं मसालदानी में, और ये व्रत वाला जीरा हम अलग निकाल के रखते हैं, ताकि इसमें झूठ-कूट ना हो। तो बस इधर जो है प्रशांत, फिर जो हमने वो मंगाई थी शीशा तोड़ने वाली, उससे शीशा तोड़ के यहाँ पर लगेगा गेट में। और गेट में लगाने के लिए अब हम घर पे ही शीशा तोड़ सकते हैं। तो कितनी आसानी है। एक 55 रुपया की जो मशीन आई है, ये पेंसिल टाइप में, इससे बहुत ही आसानी से शीशा टूट जाता है। तो ऑर्डर अच्छा करा हमने, हमारे काम की चीज़ है। अब हम जैसा कुछ भी गोल शीशा काट सकते हैं अपने घर पे ही, और लंबा शीशा काट सकते हैं, और हमारे शीशे जो रखे हैं वो काम भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया, और पुताई उताई होकर और अच्छा लग रहा है। ये हमारी सीढ़ी खड़ी है बराबर में, और इसी तरह देखिए यहाँ पर हरियाली भी बनी रही है। और अब थोड़ा सा पेड़ पौधे पर ध्यान कम जा रहा है। इधर जो पुताई वाला भैया लग रहा है, और उसका लड़का लग रहा है, उसके लिए चाय और नाश्ते की तैयारी कर दी है। चाय बना दी, गिलास हम दे दिए, क्योंकि वो है बरती मतलब, तो उनके लिए चाय दे दी है। यहाँ पर चाय और पकौड़ी। इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब हम पुताई कराते हैं तो बाल्टियों में से कुछ इनाम निकलता है। जैसे कि कोई कार्ड निकलता है, तो उसमें लिखे रहते हैं, जैसे 100 रुपये 50 रुपये का ये इनाम होता है, जो बाल्टी में हर बाल्टी में निकलता है। 10 किलो से लेके 20 किलो 15 किलो की बाल्टी में सब में। तो बस इसी तरह ये जैसे भैया ने निकाला है, देख सकते हैं ये कार्ड निकला है इसमें से। और पहली बार हमें इन 25 सालों में पहली बार पता चली है। देखिए यहाँ पे ये 100 रुपये के लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 100 रुपये लिखे हुए हैं। यही भैया ले लेंगे, और कोई बात नहीं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और अपने हाथों को सानते, इतनी मतलब गंदगी होती है, तो यही ले लेंगे, हमें नहीं चाहिए। और हम तो सामान मंगा ही रहे हैं, कितना सारा हमारा सामान, इतनी सारी मेहनत लग रही है, इतना सारा खर्चा हो रहा था, 100 रुपये में क्या बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ताश धोया है। ये मेरी शादी का ताश है, जो खेत होता है ना रोकना वाले दिन, तो यहाँ पर एक लोटा मिलता है, और ये खेत पे जो है एक वो मिलता है ताश। बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें जो शादियों में दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ताश साफ़ कर दिया है। इधर हमारी पकौड़ी बन गई है। गर्मी और थकान बहुत हो रही है, पकौड़ी बना ली है, दही ले लिए। गर्मी में जितना भी हो सके दही खाएंगे तो गर्मी कम होगी। इधर यहाँ पर कोको मंदिर में बैठी है, आराम से सो गई है लेटी लेटी। हमने तो पूजा कर ली अपनी, और ये यहीं पर रह के आराम कर रही है और सो रही है। इधर में थोड़ी सी मैंने, क्योंकि गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी सी ली है मूँगफली और चाय लिए, ताकि मैं खाली चाय ना लूँ। इधर हमारे यहाँ पर बुलाया था उसका क्या कहते हैं उसे, तो फ्रेंड्स सातिया पूजे गए थे, तो 5 दिन पहले सातिया पूजे जाते, तो मैं फिर वहाँ पे चली गई।
और टाइम तो नहीं था, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। तो 5 बजे गई थी मैं और मेरी बराबर वाली, और दोनों गए थे साथ में। और फिर आके अपने जो है काम में लग गई हूँ साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि बैठ गई हूँ, क्योंकि बैठने का टाइम तो मुश्किल ही मिल पा रहा है। और बेहापने से सो जाते हैं थोड़ी सी देर तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलता टाइम। तो कुछ ना कुछ जो है लगा ही रहता काम। इधर हम शाम के समय बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख ली है, और पहले धो ली थी, उसके बाद भिगोई थी। तो यहाँ पर अच्छे से फूल गई है। इसमें हमने पहले तो तड़का लगाया जीरे का, रिफाइंड और जीरा डाल दिया है। उसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो है नमक डाला है, आलू डालें। उसके बाद इसमें नमक डाल के और अपना साबूदाना डाल दिया है। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और मूंगफली डाल दी है, एकदम बढ़िया टेस्टी चटपटे, बहुत ही स्वादिष्ट लगे भाई खाने में। ऐसा लगे मतलब खाते रहे एक एक बाइट, इतना स्वाद लग रहे। और हम दही लेके रख लेते हैं घर पे, मैं जमाती हूँ। और जैसे बच्चे दूध पी रहे ना, अब काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो दूध वूध जो है सुबह भी ले लेते हैं, शाम को भी ले लेते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ी सी दही भी मंगा लेती हूँ बाहर से। घर की भी जमाती हूँ और बाहर की भी रहती है। तो बस मन मुताबिक अपना काम भी करते हैं। इधर रात के समय तो फ्रेंड्स रात के समय हमें क्लीनिंग करनी थी आज बहुत ज़रूरी। हम सोए थे 1 बजे रात के। यहाँ पर हमने सारी बाहर की साफ़ सफाई करी, बाहर बहुत सारा कूड़ा फैल रहा, तो हमने उसमें सारे कूड़े को आग लगाई। आग लगा के जो है क्योंकि ये राख बन जाती है ना, तो जब ही अच्छा लगता है। अब कूड़े को आप बाहर डाल दो और कितना बेकार लगता है। इधर यहाँ पर मैं एक पत्ती की मदद से जो पुताई है ना उसे साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे और तभी काम से निपटेंगे। अगर हम सुबह लगे रहेंगे ना, नाड़ में भी जो लचक सी आ रही ना वो आ गई। इधर माता रानी की जो है जोत जो जल रही है वो अभी भी जल रही है। और हमने भजन कह रही हूँ, आरती तो कर ही ली थी, आरता। यहाँ पर जॉब हुए थे वो नहीं हुए थे। तनिषा ने मुंह ढक लिया था, क्योंकि चैपा इतना ज़्यादा आ रहा है चैपा, और लगातार मुझे लगा 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए चैपा को आते आते। जीरे की तरियाँ सुबह देखोगे ना, मैं इतना सारा सकेती हूँ, एक एक कटोरा भर के, एक एक पिन्नी भर जाती है, आधी पिन्नी। तो अब क्या करें, देखो कितने कीड़े हो रहे। कहते हैं ना मारना नहीं है कीड़े को, लेकिन फिर भी कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। इधर हमारी एक कुर्सी का नुकसान हो गया है। ये मेरी 300 रुपये की कुर्सी टूट चुकी है। और ऐसे ही कभी वही मतलब कुर्सी टूट जाती है, नुकसान होता है ना। 300-350 कुर्सी हैवी कुर्सी थी, लेकिन क्या करें, नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। इधर जो है फिर आगे हम अंदर की कर रहे हैं साफ़ सफाई, क्योंकि लग रहा था ना कि जितना हम कर सकें उतना कर दें और फिर सो ही जाएंगे। क्योंकि सो भी जब ही अच्छा लगता है, मतलब नींद जब आती है, जब सुकून से काम हो जाए। तो काम बहुत फैल रहा था। इधर कोको भी जग गई है हमें देख के, क्योंकि इसे वो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। इधर फ्रेंड्स सुबह की गुड मॉर्निंग, ये है अगले दिन की वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले माता रानी के लिए चाय धर दी है, और माता रानी को भी जय माता दी बोल दीजिए आप भी, और हम भी बोल रहे हैं। और इधर हम जो है ये हमारा वो सब्जी काटने वाला मैसर है, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों बच्चे। और इधर हमने अपनी चाय भी घाल ली है। और मेरा गला सा भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि मौसम जो है ना गर्मी हो रही है ना, तो उससे प्रॉब्लम सी हो रही है, गला मतलब गले में दिक्कत हो रही है। और गर्मी की वजह से ना इतना अच्छे से खाना नहीं प्रॉपर खा पा रहे, जैसा पिछली साल हमने खा लिया था। अब कि गर्मी ज़्यादा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, हल्की सी भी, रात को भी। यहाँ पर जो है चाय नाश्ता कर लिया है। अब ये इतनी बढ़िया झाड़ू है हमारी बड़ी, और देखिए तनिषा से बिल्कुल आसाम वो आ जाएगी। और भारी इतनी है कि हाथ दुखने लगते हैं। और 100 रुपये में आई है ये झाड़ू। और यहाँ पर तनिषा झाड़ू लगा देगी, मैं कर रही हूँ ऊपर की क्लीनिंग, और फिर किचन का काम भी करेंगे। फिर मुझे सारे बर्तन वॉश करने, और देख सकते हैं कितना जीरे की तरह गंदगी निकली है, पूरा कूड़ा कचरा हो रहा है। और टैल अभी साफ़ नहीं करी है हमने, मतलब धोई नहीं है, कम ही धो पा रहे। बाहर की तो बारिश में धो भी गई थी, लेकिन वैसे नहीं धो पा रहे। पोछा तो मुझे लगा जोत में किचन में ही लगा पाते हैं। इधर हमारे यहाँ पे जो भैया हैं ना कुम्हार के, वो कुल्हिया लेके आ गए। हमारे यहाँ पे कुम्हार ही जो है बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, और बहुत ही शुभ होते हैं कुम्हार के यहाँ के बर्तन लेने। तो ये अम्मा तो एक्सपायर हो गई हैं, और ये उनके बेटे हैं। तो यहाँ पर ये कुल्हिया लेके आ गए हैं। ये हमारा मेन गेट आप देख ही रहे हैं, तनिषा के पापा का और उनके पापा का नाम लिख रहा है। तो यहाँ पर कुल्हिया ले आए 11 कुल्हिया। तो 11 कुल्हिया शुभ होती है, 10 चाहिएंगी हमें दशहरा के लिए, और एक एक्स्ट्रा दिए उन्होंने। तो 30 रुपये में ये कुल्हिया हैं। तो कुल्हिया भी आ गई हैं दशहरा के दिन की पूजा के लिए। यहाँ पर तनिषा क्या कहते हैं, कोको के लिए आया है ये ऑर्डर जो हमने कराया है। तो चलिए भाई, इसको भी कोको ही खोल के देख लेगी। और कोको जो भी कोई चीज़ आती है बहुत ही खुश होती है उसको खोलने में। तो चलिए इसको ही दे दिए, क्योंकि इसकी चीज़ है तो यही खोल देगी। और आप सब भी देख लीजिए कि क्या आया है कोको के लिए। और ये हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हम भी इससे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं,
और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आ चुकी हैं एक्सरसाइज की। पुशन करने के लिए भी सामान आ चुके हैं। और ये एक बॉल आई है हैवी वाली, जिसे हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। खुला घर हो जाएगा और यहाँ पर सामान हटाई देंगे, पेड़ पौधे सब हट गए हैं तो अच्छा लगता है। ये मैंने साड़ी वेयर करी है, कैसी प्यारी साड़ी लग रही है। तो मैं भी नहा ली हूँ, तनिषा भी नहा ली है, सिर धो लिया है। और ये मेरी जो है 7वें नवरात्रि की वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सभी को 7वें नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कि 8 नवरात्रि हैं अब की बार, तो 8 नवरात्रों की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 9वीं और 8 है, 1 है, तो कल जो है कन्या जिमेगी। आज मैं इस वीडियो को भेज रही हूँ और जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं वीडियो भेज पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फिर अग्नि जला दी है और इसमें सामग्री खेनी है, कपूर खेनी है और इसमें लौंग के 2-2 जोड़े डेली ही डालने हैं। सिर धोना है, नहाना है और मैया रानी की जो है आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद शेरा वाली माँ की आरती करनी है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। मन खूब लग रहा है, दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। बहुत अच्छा माहौल है और माता रानी के ये शुभ दिन 9 दिन बड़े अच्छे लगते हैं। और जो है ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव तो भगी जाती है, पास तक भी नहीं गुजरती है। मतलब इतना सुंदर, इतना अच्छा माहौल हो जाता है। जिस चीज़ में कहते हैं ना बिगड़ जाती है, वो भी सुधर जाते हैं। यहाँ पर बढ़िया सी क्रंची क्रंची बनाई जा रही हैं वो पकौड़ियाँ, और ये बहुत अच्छी लगती है। दही में डुबाकर खाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने अब की बार ना टिक्की कम बनाई है, ये बना दी है। यहाँ पर विवेक ले आया है टमाटर और गोभी, शिमला मिर्च और बैंगन। यहाँ पर दोनों बच्चे जो है पहला और आखिरी व्रत रहे हैं, क्योंकि काम उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया था कि जो है तुम बढ़ती मत रहो पूरे, क्योंकि बाहर भीतर निकलना है, सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आलू बहुत गर्म है, प्रशांत के एक बार उल्टी सी भी लग गई थी, तो इसीलिए मैंने उससे मना कर दिया कि बहुत साल हो गए साथ में बढ़ती रहते, तो अपने हिसाब देखना पड़ता है। तो बस सब ठीक ठाक रहे। और अब जो है पहल का आखिरी व्रत रहे हैं, और वैसे रोज़ ही व्रत वाला खाना ही खाया जा रहा है। मैंने कहा था ना, जब व्रत रहोगे तो भी और ना रहोगे तो भी व्रत वाला ही खाना खाया जाता है हमारे घर में। यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी जो है चाचा की लड़की को देखने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बढ़ती थी वो, तो चक्कर आ गए थे उसे। तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हमारा भी एकदम जी घबरा गया। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो नया घर मकान बना है उसमें कितनी सारी गाय बैठी हैं, बिजार बैठे हैं। बड़ा फ़ायदा हो रहा है उन्हें, जब तक हमारा मकान नहीं बनेगा उन्हें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर हम सब हो गए तैयार। तो ऋतिक जा रहा है हमारे साथ, डिप्टी जा रहा है, जीजी जा रही है और मैं जा रही हूँ। तो सभी जा रहे हैं। तो इन दोनों बच्चे ने कहीं काम है तो वो अपना काम कराएंगे और हम जो है अपनी चाचा की लड़की को देख के आएंगे। और अस्पताल में मेरी चाची है वहाँ पे, और उसकी नंदवंद है और उसकी मतलब मम्मी वगैरह हैं। तो चलिए देख कर आते हैं। सुकून सा नहीं मिलता, जैसे हमने अभी सुनी ना जस्ट, तो साथ के साथ ही हम जो है सुबह हमने प्लान करा और जाने के लिए चले गए। तो तीनों बहनें ही साथ में गए थे। यहाँ पर ये हमारा ग्रेटर नवेड़ा आप देख रहे होंगे, ये हमारी सदल्यपुर के पास का एरिया है। और यहाँ पे आप जॉगिंग करने आ सकते हैं। तो हम यहाँ तक जॉगिंग करने आते हैं। मैं, विवेक, कई बार मैं आई थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो मैं यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए डेली आया करती थी। देखो हमारे यहाँ की मेन रोड की सड़क है वो पल्ली वाली, और पूरी सड़क घेर रखी है। देखो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वो स्केटिंग होने वाली है और पूरी सड़क घेर रखी है। ये वाली सड़क घिर जाती है ना, एक बार चल जाता हूँ, लेकिन वो वाली मेन सड़क है हमारी, उसे घेर रखा है और अपना काम कर रहे हैं। तो सड़कें तो यूँ भी बिल्कुल अलग है, इस पर कोई चलता ना है, इसे यूज़ कर लें, क्योंकि एक बना रखी है ऐसे ही सरकार ने, जो जिसमें लोग जैसे दौड़ वौड़ लगा सकें एक साइड की, और दोनों सड़कें वो सही हैं, उसे छोड़ के इस पे आना चाहिए। वो खड़ी सड़क, वो गाड़ी स्कूल की बस है, स्कूल के बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे जो स्केटिंग करने वाले हैं। तो चलो भाई हम तो जा रहे हैं। एक बस ये खड़ी कर रखी, ऐसे बीच बीच में रोक लगा रखी है। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए फिर यहाँ पे पेट्रोल डलवाया, और उसके बाद फिर हम चले थे। टंकी फुल करा ली है बच्चों ने। और यहाँ पर जगह जगह पे वो लग रहे हैं, क्या नाम है, आप देख रहे हो, टेंट लग रहे हैं। और क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ तैयारी चल रही होगी। यहाँ पर ये वाला अस्पताल है जो आप देख रहे हैं, और ये है कैलाश अस्पताल। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा अस्पताल है, चाची बता रही थी, तो वो जान पहचान है उनकी, तो उन्होंने अपने बेटी को यहीं पे एडमिट कर रखा है। तो चलिए वे देखने चलते हैं। और यहाँ पर लिफ्ट में जा रहे हैं।
और मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और उसके अगले दिन तक तो ना मेरे सिर में दर्द और तबीयत डाउन हो गई। ये है मेरी चाची जिनकी बेटी की तबीयत ख़राब है। यहाँ पर हम आए हैं और अब सुकून सा मिला जब हम यहाँ पे मिल लिए, मतलब उससे अब ठीक है, मतलब आराम है। और ये है वो अस्पताल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी आना होता है और इन चीज़ों को हमें जैसे डालना पड़ता है, आदत है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, हमारी जॉब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आए अभी अस्पताल में अपनी छोटी बहन देख के, चाचा की लड़की है, तबीयत ज़्यादा डाउन हो रही है क्योंकि वेंटिलेटर पर बता रहे हैं। वैसे हम देखे आए हैं, राजू खुशी ऐसे बता रही थी। इधर यहाँ पे हम आ गए हैं, तो पास में ही अस्पताल पड़ता है, कैलाश अस्पताल, तो वहाँ से आए हैं। अब यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो नाश्ता बना दिया पूजा ने, क्योंकि व्रत है हम तीनों बहनें, तो तीनों बहनें बढ़ती हैं, जीजी भी खा रही हैं। और चाय बन गई, आलू टमाटर सब्जी है, तो एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे आलू टमाटर सब्जी, चाय और पकौड़ी बन गई है। नवरात्रि के पूरे व्रत चल रहे हैं, तो चले हुए चाय नाश्ता। और फ्रेंड्स ये है छोटी बहन की जिठानी, तो उनके यहाँ पे भी मिल के आए थे, बहुत दिनों में आए हैं क्योंकि आना नहीं हो रहा था। और हमारे यहाँ पे फंक्शन भी है, तो उसके लिए भी बोलने के लिए आए थे। तो चलिए अब चलते हैं। तो सुबह से हो गई शाम। जब हम घर से निकलते हैं तो कब शाम से रात हो जाए ये भी नहीं पता चलता, इसलिए हम घर से खाकर ही चलते हैं। पूजा पाठ करके, घर का काम करके, फिर हमने खाना वाना खाया। और ये है हमारी एक मूर्ति, हमारे ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर मेरे बेटे का ऑफिस है, और यहाँ पर ये वेंकट हॉल भी बनाया गया है। ये बहुत अच्छा है, कोई भी आ सकता है। अब तो हमें बहुत सुविधा हो गई है। यहाँ पर जीजी ने कुछ पायदान लिए हैं, 600 रुपये में 2 ऑर्डर करे हैं। और ये है एक नीम का पेड़, जिस पे बकान बोलते हैं, सब बकान लगे हुए हैं। तो पहले हम इनसे कंचे खेलते थे, जैसे कंचे नहीं मिलते थे ना, तो इनसे खेलते थे। इधर आगे में घर, तो यहाँ पर कलर हो रहा है, काला कलर करवा रहे हैं मेन गेट पे, और वो भैया कर रहे हैं। तो बस घर आके सुकून मिला है, बहुत शांति मिली है। तो अब मुँह हाथ धोऊंगी और कपड़े चेंज करूँगी। यहाँ पर हवन की सामग्री का ये रखा है, और मेरी जो है माला और किताब रखी थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई मैं अपने घर, और अभी मैंने बाल भी सुबह से नहीं खोले थे, तो अब बालों को भी खोल के सुखाऊंगी सुबह से ना, जबकि गई हूँ अब अंदर आके अपने घर में, मतलब अब आई हूँ अपने घर। और कोको के लिए गाड़ी दे दी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मांगती है आते टाइम। और यहाँ पर पहले पानी पीऊँगी, तो इंसान ने चाय बना ली है, चाय पीऊँगी। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और ऐसे ही मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए भाई, अब चाय नाश्ता रेडी कर रखा है इसमें, उसे पी लेते हैं। घर आके ही सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स। कभी भी आप कहीं घूमने जाते होगे तो अपने घर पे ही आके रिलैक्स आपको फील होता होगा। तो फ्रेंड्स पूरे दिन की थकान, पूरे दिन का काम, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे ऊपर, जिन्हें हमें अच्छे से निभाना होता है। और हम औरतें पहले अपने पीहर में जन्म लेकर वहाँ पे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो हमें मतलब काम सिखाते हैं, तरीके सिखाते हैं। फिर हम ससुराल में आते हैं शादियों के, यहाँ पे हमें अपने तौर तरीक़ों से पूरे रिश्तों को निभाना पड़ता है, जैसे नंद का, सास का, जेठानी का, बहन का, सबके रिश्ते को निभा के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर पी रही हूँ मैं रात के समय माजा, और अब करते हैं सोने की तैयारी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, करना इंतज़ार। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।